सीखेंगे? जिस दिन हम लोग तिलक लगाना सीख जाएंगे, चोटी रखना सीख जाएंगे, भगवान सूर्य को जल अर्पण करना सीख जाएंगे, गौ माता को प्रणाम करना सीख जाएंगे, गौ माता को रोटी देना सीख जाएंगे, गौ माता की सेवा करना सीख जाएंगे, उस दिन हमारे सारे दर्द अपने आप दूर हो जाएंगे। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। समस्त देवी देवताओं का वास गो माता के शरीर में है महाराज। जिन भाइयों का विवाह नहीं हो रहा है, जिन बहनों का विवाह में परेशानी आती है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1 साल तक रोटी में गुड़ रख करके नियमित रूप से जो भी गौ माता मिले, जो भी सबसे पहले मिल जाए, उस गाय को दे देना। साल भर के अंदर विवाह नहीं हो तो कथा करना छोड़ दो, कथा करना छोड़ दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारा सनातन धर्म है ना पूरा वैज्ञानिक ताकि आधार पर है। सूर्य को जो जल अर्पण करते हैं ना, उसके वंश में कभी कोई अंधा पैदा नहीं होता है। जो गणपति जी की सेवा करते हैं ना, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। बहुत सारे घरों में गणपति जी लाया, उन्होंने सिंदूर लगाया, उन्होंने बेचारा उनके बाद आज भी दूध खा लिया, राखी पे राखी बांधते थे, फिर दूसरी राखी आती तो छोड़ बांधते। ये कंडीशन है हम लोगों को। ठाकुर हम तो खूब रगड़ रगड़ के नहाते हैं, लेकिन कभी एक लोटा जल मेरे सामने को भी चढ़ाया है? कभी एक लोटा जल महादेव जी को चढ़ा दो। अरे मत चढ़ाओ इनको, कभी 2 डब्बी पानी की भर के अपना माँ बाप के बोले ही ले आओ तो ही बोलो हो जाएगा। कभी 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 अपने पिताजी को ले जाओ सुनेल मंडी घुमाने के लिए, उनको बढ़िया जो पसंद हो वो भोजन करवा के लाओ, कचौरी समोसा जो उनकी इच्छा हो वो खिला के लाओ। कई दिन में लागे 150 रुपए में तृप्त हो जाएंगे। श्राद्ध में खीर मत बनाना उनके नाम से, अगर जीवती जी रोटी नहीं दे सकते, तुम्हारे खीर खाने के लिए नहीं आएंगे। जिन माता पिता ने अपना संपूर्ण जीवन अपने बालक के नाम कर दिया, अपनी सारी खुशियों को जिसने ठुकरा करके और अपने बालक के लिए पाई पाई जोड़ी, आज का वो नालायक दुष्ट पुत्र अपने माता पिता को गाली देता है। धिक्कार है ऐसे बालक को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो अपने माता पिता का नहीं होगा वो किसी का भी सगा नहीं होगा, ये बात भी याद रखना। और ऐसे दुष्ट का कभी साथ मत करना। मानस कह रही है बल बर बास नरक कर ताता और दुष्ट संग जन दे विदाता। परमात्मा भले नरक का बास दे दे, लेकिन कभी भी दुष्ट व्यक्ति का साथ नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे युवा भाइयों कि आज तक आप लोगों ने जो किया सो किया, कथाएं आपने बहुत सुनी। देखिए मैं तो कथा सुनाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, और मुझे कथा करनी आती भी नहीं, मुझे कथा याद भी नहीं। हमारी कथाओं का लक्ष्य तो सिर्फ एक ही रहता है कि कथा हम कर रहे हैं, और हमारी कथा के माध्यम से अगर किसी एक आदमी को भी अगर हमारी कथा समझ में आ गई और उसने अपने माता पिता की सेवा कर ली तो हमारी कथा सफल हो गई, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो धुंधुकारी धुंधली वो गोकर्ण जिन, वो तो आपको ही याद है, हम क्या सुनाया। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में रास रचाया, आपको सभी याद है। वंशी बट पे रास रचाया। इसमें नया क्या है? सत्संग। वो तो समझाने के लिए पात्र हैं। राम कौन है, राम कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? राम जी कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होय। राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन दशरथ जी का नाम कोई नहीं लेता। ऐसा क्यों भाई? दशरथ जी तो उनके पिताजी हैं। अगर दशरथ जी नहीं होते तो राम जी कहां से होते?
जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? और किसके लिए आते ठाकुर जी पृथ्वी के ऊपर? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित हरि माया गुण गोपाल। भगवान भक्तों की प्रार्थना पे आते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं आते। भगवान रावण को मारने के लिए नहीं आए थे, भगवान कंस को मारने के लिए नहीं आए थे। नहीं, वो तो उसको तो वहां से भी मार सकते थे, वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र कहते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन? मैंने कल कथा में निवेदन किया था, ब्रह्मेव जानाति यस्य सः ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। पंडित भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, और धन का जो भूखा रहे सो तो पंडित नहीं। ब्राह्मण तो त्याग की मूर्ति है, ब्राह्मणों तो बहुत त्याग किया है। ब्राह्मण जितना दानी संसार में दूसरा कोई समाज नहीं। 21 बार पृथ्वी को जीत करके और दान किए भगवान परशुराम ने, 21 बार। हाँ, क्षत्रिय विहीन किया पृथ्वी को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके और फिर उनको ही दान कर। सुदामा जी, आचार्य चाणक्य जिसने चंद्रगुप्त जैसा महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट भारत को दिया, आर्यभट्ट गणित के महाविद्वान, बराहमीर, ऐसे ऐसे विप्र इस पृथ्वी के ऊपर हुए जिनके पास में पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं था, लेकिन भारत को वो देख करके चले गए कि आज उनके दिए हुए धर्म ग्रंथों के आधार पर हम लोग यहाँ पर बैठ करके और अपने धर्म को जान जाए। धन्य है वो ब्राह्मण, ऐसा हो ब्राह्मण। शतकर्म बसे जिस नर माही, सो विप्र कहलावे जग माही। 6 कर्म जो भली भांति जानता है वो ब्राह्मण। और वो 6 कर्म कौन कौन से? दान लेना ब्राह्मण का कर्म है, दान लेना ब्राह्मण का कर्म है। लेकिन दान लेना ही ब्राह्मण का कर्म नहीं है, दान देना भी ब्राह्मण का कर्म है। दान लेना और दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये कर्म जो करता है वो ब्राह्मण। जो हमेशा लोक हित में सोचे, जो हमेशा विश्व के कल्याण की, विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करे। एक डॉक्टर हमेशा अगरबत्ती लगा करके भगवान से ये प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी मन्नत खूब बीमार पड़े तो हमारा अस्पताल खूब चले। एक वकील हमेशा अपने भगवान को अगरबत्ती लगा करके ये प्रार्थना करता है कि खूब आपस में भाई बल बेड़ा हो, खूब छोटी छोटी 1-2 इंच के टुकड़े के लिए लड़े और खूब केस बन करके हमारे पास आए और खूब हमारा कारोबार चले। हर आदमी अपने अपने स्वार्थ को लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन एक ब्राह्मण ऐसा है जो सिर्फ ये मनोकामना करता है कि ठाकुर जी विश्व में हमेशा राष्ट्र में शांति बनी रहे और संपूर्ण विश्व आपकी शरण को प्राप्त हो जाए, संपूर्ण विश्व ठाकुर जी के श्री चरणों का दास बन जाए। वो है ब्राह्मण। सिर्फ सम्मान का भूखा होता है। आपके घर में अगर आ जाए तो प्रेम से जय राम जी की राम राम कर लेना, खुश हो जाएगा इतने। अगर आप उसको सम्मान नहीं दे सकते तो उसका अपमान करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मानस कह रही है पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीण। पूजिए विप्र सकल गुण हीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण। चाहे शूद्र का मतलब कौन है? यहाँ भी द्वंद है। आजकल क्या है कि ये बड़ी गड़बड़ है।
लोग समझते नहीं है। मानस में एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परिगे चारू, और एक और है वो सुंदरकांड में एक चौपाई, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने तो स्त्री को मारने की बात रामायण में लिखी है। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच का फर्क है। हमने धर्म ग्रंथों को जाना ही नहीं, हमने शास्त्रों को ठीक से समझे ही नहीं। हम तो जो हमें बाहर दिखा वो देख करके आ गए, भीतर तो हम गए नहीं दुकान के अंदर। सागर में मोती है लेकिन किनारे पे नहीं मिलेंगे। सागर में मोती है लेकिन किनारे पे नहीं मिलेंगे। उसके लिए डुबकी लगानी पड़ेगी, इतना तप करना पड़ेगा, इतना धैर्य रखना पड़ेगा, इतना संयम रखना होगा, तब कहीं जाकर के समझ में आएगा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुरुषों ने जो लिखा है वो क्या लिखा है और किस आधार पर लिखा है, किस सूत्र के ऊपर लिखा है। हमारे शास्त्र इतनी आसानी से समझ में आ जाए। रामचरितमानस की एक चौपाई के 18 अर्थ निकलते हैं, एक चौपाई के। और जो बड़े बड़े महात्मा है ना, जो संत है ना अयोध्या के और उधर के काशी वृंदावन के, वो एक चौपाई के ऊपर पूरा पूरा चतुर्मास बोलते हैं। एक चौपाई के ऊपर क्या राम कथा करेंगे, क्या भागवत कथा करेंगे अपन, और क्या कथा सुनेंगे। 7 दिन में कथा पूरी हो गई, 9 दिन में राम कथा हो गई, पूरा जीवन बीत जाए राम जी के चरित्र को जानने में, पूरा जीवन कम पड़ जाए, करोड़ों जन्म लेने पड़ जाए तो राम कथा पूरी नहीं हो महाराज। रामायण शतकोटि अपारा लिखा हुआ है वहां पर बाबा जी, ऐसे थोड़ी है। तो धर्म शास्त्रों को पहले समझें, हवा में बातें ना करें। अगर आज हमारा सनातन धर्म अगर कमजोर है तो वो किसी की गलती नहीं है, वो हम सब हिंदुओं की गलती है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने गौ माता को रोड के ऊपर छोड़ा, किसने बोला था छोड़ने के लिए? हमने माता पिता का सम्मान करना बंद कर दिया, किसने बोला था बंद करने के लिए? हमने पूजा पाठ छोड़ा, हमने धर्म कर्म छोड़ा, हमने मंदिर जाना छोड़ा, किसी ने मना किया कि हमसे? अंग्रेज मात्र 200 आए थे, बाकी और लोग सब हमारे भारत के ही थे जिन्होंने यहाँ पर राज किया। चाहते तो उसी समय उनको मार के भगा सकते थे। मुगल बादशाह मुट्ठी भर आए थे, लेकिन हम लोग चंद स्वार्थ के लिए बिके हैं हमेशा। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। महाराणा प्रताप की यदि हार हुई है तो उसका जिम्मेदार अकबर नहीं था, उसका जिम्मेदार स्वयं उसका भाई शक्ति सिंह था, जिसने सारा भेद उसको बताया था। पृथ्वीराज चौहान यदि परास्त हुए थे तो पृथ्वीराज चौहान का उसमें दोष नहीं था, उसमें दोष था उसका जयचंद का। उस जयचंद की वजह से रजवाड़े खत्म हुए। वो आखिरी शासक था भारत का पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद में फिर कोई राजा नहीं हुआ भारत। इतिहास उठा करके देख ले। तो ये संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। इस भूमि के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ बैठ रहे हैं। भगवान श्री राम ने उसमें वाल्मीकि रामायण में उससे कहा है, जगत जननी माँ जानकी से कि देवी भले ही ये कई मेरी सगी माँ है और सगी माँ से भी बढ़ कर के है, लेकिन तुम अगर मेरी पत्नी हो, अगर आप मेरी धर्म पत्नी हो, किससे कह रहे हैं? सीता मैया से कह रहे राम जी, अगर आप मेरी धर्म पत्नी हो तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, मैं आपको ये आदेश देता हूँ कि आदि घड़ी के लिए भी कभी कैकेयी के पास में जाकर के मत बैठो। क्यों? राम जी ने ऐसा क्यों कहा?
राम जी ने इसलिए कहा महाराज कि संग का जो रंग होता है ना वो चढ़ता जरूर है। कैकई किसके संग बैठी थी? कैकई बैठी थी कुब्जा के संग, जो एक हीन कुल से उत्पन्न हुई कुब्जा थी, एक दासी थी। और एक नौकर की सोच कितनी हो सकती है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। नौकर की और राजा की सोच एक नहीं हो सकती। जहां नौकर की सोच समाप्त होती है वहां से राजा की सोच प्रारंभ होती है। उसने संग किया कुब्जा का, और कुब्जा का उसका कुबड़ी का जब संग किया ना मंथरा का, तो परिणाम क्या हुआ? होने वाला था राज तिलक और करवा दिया बनवास। महाराज कैसा ही जति हो चाहे कैसा ही सती हो भाया, कामनी के संग काम जागे ही जागे रे भाया, जागे ही जागे। काजल की कोठरी में कितना जतन करो, काजल के दाग भाया लागे ही लागे रे भाया, लागे। मैं मानता हूँ आपको कि जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं चाहे लिपटे रहत भुजंग। लेकिन चंदन तो बनो पहले, चंदन बनना का सहज है। चंदन बनने के लिए तो बहुत तपना पड़ता है। चंदन बन जाओगे तो भगवान के मस्तक पर चढ़ जाओगे। हाँ, खुद भी महकोगे और दूसरों को भी महका दोगे। हाँ, इसलिए ऐसा बनो, वाणी ऐसी मधुर हो, वचन इतने मधुर हो कि सामने से शत्रु भी आ जाए बंदूक लेकर के तो वो भी आपके स्वभाव को देख करके, आपके हंसी को देख करके उसका भी मन बदल जाए। ऐसा अपना स्वभाव हो, ऐसा पवित्र मन रखो, कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचो। हाँ, इस मन में तो राम का वास है, और राम जी जहाँ रहते हैं वहां पर अगर तुम काम की बात सोचोगे तो राम जी मन से निकल जाएंगे। महाराज प्रेम गली यति सांकरी तामे दोन समान, जब तक आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, जब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। घर के दरवाजे के बाहर दुनिया भर का कूड़ा करकट ला करके जमा कर दो, और किसी मेहमान से कहो कि आओ हमारे घर पधारो, वो मेहमान मना कर देगा, नहीं नहीं भैया अभी तो हम जल्दी में हैं, फिर बाद में आएंगे। क्यों? उसको पता है कि मैं घर में जाऊंगा तो मेरे पैर कीचड़ में सन जाएंगे। अगर मेहमान को घर में बुलाना है तो पहले घर के दरवाजे की सफाई करनी होगी, और भगवान को अगर मन मंदिर में बुलाना है तो पहले मन रूपी मंदिर की सफाई करनी होगी, तब जाकर के गोविंद के दर्शन। जो तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साई तुझ में बसे तू जाग सके तो जाग। कहाँ है? मंदिर में थोड़ी मिलेगा, मस्जिद में भी नहीं है, चर्च में भी नहीं है, गुरुद्वारे में भी नहीं है। अगर उससे मिलना है तो एक ही जगह है, और वो क्या है? सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, वो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, हो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुझसे मिलने का, शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
गलियों मेरे नाम का ठिकाना है। सदगुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अगर ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो सत्संग करना है।
सत्य संग। सत्संग का अर्थ जानते हैं आप लोग? सत्संग किसे कहते हैं? सत्येन संगः। गुरुजी, सत्येन संग यस्य सह सत्य संग, यानी जो सत्य के साथ है, जो सत्य के ऊपर अड़ा है, जो सत्य के साथ अड़ा है, मेरा ठाकुर जी उसी के पास खड़ा है, उसी के पास खड़ा है जो सत्य के ऊपर अड़ा है। हाँ, जिनके घरों में माता पिता हंसते हैं, जिनके घरों में माँ बाप हंसते हैं, उन्हीं के दिलों में मेरे ठाकुर जी बसते हैं, उन्हीं के दिलों में मेरे ठाकुर जी बसते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है आप लोगों से कि कथाएं तो खूब सुन ली आप लोगों ने, लेकिन कथा सुन के अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कथा नहीं, वो व्यथा है। 3 घंटे बर्बाद किए, जीवन के इतने साल बर्बाद कर दिए, और कथा सुन के भी अगर जर्दा खाना नहीं छोड़ा, कथा सुनने के बाद में भी अगर बीड़ी की आदत नहीं छूटी, कथा पीने के बाद में भी यदि शराब की आदत नहीं छूटी, कथा सुनने के बाद में भी यदि माँ बाप को गाली देने की आदत नहीं छूटी, तो धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी कथा दोनों को। किसी काम की कथा नहीं है। क्यों टाइम बर्बाद करो ना? पंडित जी गुंदा को दो मत करता नहीं, घर पे सोते आ नींद खोई, सुख खोया, घर का काम बिगाड़ा, कथा में आए और कथा में आने के बाद में भी यहाँ से कुछ लेके नहीं गए, तो फिर ऐसी कथा का क्या मतलब? सिर्फ नाचने कूदने के लिए आते हो क्या यहाँ पे? ये कोई नाचने कूदने की जगह है? ये ठाकुर जी का दरबार है। यहाँ आए हो तो अपने जीवन को सफल बना करके जाओ। चैतरे नर चैतरे थर चिड़िया चुग गई, खेत रे नर मुगरा रे। राधे राधे बोलना पड़ेगा ना? राधे राधे थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से, थोड़ा और जोर से, आवाज नहीं आ रही है। एक काम करते हैं अपन, राधे राधे बोलने के ऊपर इनाम रख लेते हैं, है ना गुरु जी? सही रहेगा, इनाम रख लेते हैं। ये जीते तो 1 सैंपल और ये जीते तो 2 सैंपल। ऐसा नहीं, सैंपल में तो देखो ये लोग बोलने वाले नहीं है, एकड़ा गाठा बना के अपन 10-10 हजार की शर्त रख लेते हैं, है ना? 10-10 हजार देंगे जाकर, मार साहब देंगे, अपन थोड़ी देंगे, अपन तो उनके यहाँ काम कर रहे हैं, अपन कहाँ से लाएंगे? अपन तो फकीर हैं। चलिए, तो पहले कौन बोलेगा आप लोगों में से? पहले भाई लोग बोलेंगे, पहले माताएं बोलेंगी? पहले राधे राधे कौन बोलेगा? पहले भाइयों से बुलवा ले, है ना? नहीं नहीं, भाइयों से नहीं, लेडीज फर्स्ट। पहले माताओं से, पहले माताओं से बुलवाएंगे, उसके बाद फिर भाइयों से बुलवाएंगे, और जो ज्यादा जोर से बोलेगा उसको 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार इनाम दे दिया जाएगा। ठीक है ना? अब जो जीता वही। तो आइए भाई लोग बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड पर चले जाएं, और माताएं जो है एक्टिव हो जाए। राधे 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 राधे। बहुत सुंदर, बहुत क्या बात। अब माताएं बिल्कुल साइलेंट मोड पे चली जाएंगी और भाई लोग एक्टिव हो जाएंगे। अब आप लोगों को बोलना है, ठीक है ना? नाक मत कटवाना हो, वैसे भी तुम बहुत कम आते हो कथा में, कथा काटे मन का है। कहीं भी चले जाओ गुरु जी, सब जगह प्रतिशत इन लोगों का कम ही रहता है, मतलब 75% माताओं का तो इनका 25 भी रहता है। अरे भगवान गजब के तरफ लागे मन का। हाँ, कभी असोनियों का राम जी हाथ पकड़ वहीं राख ले, कहाँ जाए बैठ, कभी गुरु जी वहीं राख ले, तो घर को काम कौन करे? छोरा छोरी कौन का मांग खावा? आना के बस समस्या है पुरुषों को, इनको भगवान से
प्रेम नहीं होता है। और प्रेम तो होता है लेकिन जिम्मेदारियां भी होती है। तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग जितने भी आ रहे हैं परिपूर्ण हैं और इतने लोग भी सुन रहे हैं। इतने में से अगर 2-5 भी ढंग से सुन ले, इतने सुन रहे हैं और इसमें से 5 भी जो मैं कह रहा हूँ वो पूरा पूरा सुन ले तो कथा की दक्षिणा मिल गई आज ही। हाँ, अब भाइयों की बारी है, भूला नहीं हूं मैं। तो आइए, माताएं बिल्कुल शांति बनाए रखें और भाई लोग बोलेंगे राधे 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 राधे। क्या लगता है दिलीप भैया, कौन जीता? लेडीज ही जीती है, जेंट्स तो है। देखिए, नारी शक्ति तो सबके ऊपर वैसे भी बहुत वो होती है और नारी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब भाई लोग तो हार गए हैं, ये तो हार या शेर है, हार या है ना। और देखो, माताएं तो वैसे भी है ना बहुत बचपन से बहुत शक्तिशाली होती है। आदमी जब बारात लेके जाता है ना तो 100-150 मन का अंडे लेने जा, तरफ तो जा, और वो शेरनी उधर से अकेली आ जाती है। तो है ना, शक्ति है कि नहीं है कितना। और अगर पलट जाए, अगर अपने असली रूप में आ जाए तो निखावा दे। यहाँ की बात नहीं है, यहाँ तो सब लक्ष्मियां हैं। ये बात तो हमारे गांव की है, हमारे गांव हरिपुर, हमारे गांव भी हरिपुर। वहां से भी भक्त लोग आने वाले हैं, परसों के दिन आएंगे ट्रैक्टर लेकर के कृष्ण जन्मोत्सव में। 2-3 ट्रैक्टर के लिए बोला है हम लोगों ने, गुरु जी 2-3 ट्रैक्टर लेके आएंगे कथा सुनने के लिए। तो उनका भी स्वागत है आपका, अच्छी बात है, आना चाहिए कथा में। वो कभी कहीं नहीं जाते हमारे गाँव के लोग कथा सुनने के लिए। उन्होंने भगवान मतलब ही कौन, उनको तो बस एक ही काम है, दिन भर कमाया, शाम को चले गए दुकान पे, खाया पिया लगाया, भूख भूखा मरे लुगाएगा लोग। उनको कोई लेना देना नहीं है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। लेकिन धीरे धीरे भी युवा पीढ़ी जो है उसको मैंने एकत्र किया है, बुलाया है सभी को। और अभी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया और 51-50 लोगों को, भाइयों को, युवा साथियों को जोड़ करके उनसे मैंने निवेदन किया है। मैंने कहा बाप दादा ने पी लिया वही गणो, अपने नहीं पीनो, है नहीं। और अब आप सब लोग जो हैं अब थोड़ा सा हाँ तो जो है सभी 51 भाई लोग इकट्ठे हुए और अनंत चतुर्दशी के दिन सबने संकल्प लिया कि गुरुजी ना तो जीवन में कभी दारू पिएंगे और ना कभी मांस खाएंगे। ये संकल्प लिया है पूरे गांव के 51 लड़के, हमारे गांव, मेरी जन्मभूमि पर ये काम मैंने करवाया। क्योंकि पहले घर सुधारना चाहिए आदमी, उसके बाद संसार बाद। गांव के लोग ही अगर बिगड़े रहेंगे, गांव के लोग ही अगर पियक्कड़ रहेंगे तो बाहर के लोग जब गांव में आएंगे तो क्या हालत होगी। इसलिए पहले गांव के माहौल को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं और संकल्प लिया है और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। और वो हमेशा जो संकल्प उन्होंने लिया है कभी भी उसमें कोई परिवर्तन उनके हृदय में नहीं आए, ऐसी प्रार्थना गोविंद के चरणों में की। और जहाँ कहीं भी कथाओं में जाते हैं 10, 20, 50 भाई लोग तो हमारी बात को रखते ही हैं। गाजिया में भी अभी कथा हुई तो वहाँ के जो मुख्य यजमान थे हमारे शोभाराम जी भाई साहब, उन्होंने भी संकल्प लिया और भी लोगों ने संकल्प लिया है। किसी ने जर्दा छोड़ा है, किसी ने गुटखा बीमल छोड़ी है, किसी ने तंबाकू, सभी ने जिसको जो जीवन में बुराई थी एक एक बुराई सब छोड़ के गए हैं। और सब एक एक अच्छाई, 2-2 अच्छाई, जिनको जो बात अच्छी लगी हमारी वो लेके गए हैं साथ में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप बुराई को छोड़ करके जाएं, कथा में अगर आए हैं तो बुराई को छोड़ करके जाएं और अच्छाई को लेकर के जाएं। बस यही मेरा निवेदन है आप लोगों से, अच्छी बातें लेकर के जाएं जो आपके जीवन में काम आ जाए, जिससे आपका भला हो जाए, जिससे आपका जीवन सुधर जाए, जिससे आपके परिवार में सुख हो जाए, शांति हो जाए, लक्ष्मी के भंडार भर जाए।
ऐसा आशीर्वाद भगवान से लेकर के जाए। ये कथा में ये मिले तो आनंद आए। अब नाचने नचने वाला काम तो है ही, लेकिन कथा में सत्संग हो और सत्संग के द्वारा जीवन में परिवर्तन हो तो कथा सुनी महाराज। नहीं तो अच्छा गाना बजाना ये काम तो हम कैसेट में भी सुन सकते हैं। भजन सुन, अगर भजन सुनना है तो कैसेट लगा के घर पे भी सुन सकते हैं, लेकिन सत्संग तो दरबार में ही प्राप्त होता है। बोल सावलिया से संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ तो वैसे ही संत की कथा श्रीमद् भागवत में महात्म्य में बताया कि जो है सच्चिदानंद स्वरूप आया ईश्वरोत्पत्त्यादि हेतु सुखदेव स्वामी का वर्णन आया। उसके पश्चात कहते हैं कि एक समय योगीराज नारद जी बहुत ही चिंतातुर होकर के और जो है जा रहे थे। बीच में सनक सनंदन सनातन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ब्रह्मर्षि महर्षि उनको मिल गए, सनत कुमार जिनको कहते हैं। सनत कुमारों ने पूछा कि अहो नारद धन्योसि कुतश्चिन्तातुरो त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी चरणों में गिर पड़े और कहने लगे महाराज क्या बताऊं, क्यों क्या हुआ? अरे मैंने कुतूहल देखा। क्या? बोले कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं हरिद्वार में गया, ऋषिकेश में गया, राम लक्ष्मण झूला गया, बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया। समस्त तीर्थों का सेवन करते करते मैंने वृंदावन को पावन भूमि समझ के जब मैं वृंदावन में यमुना के तट के ऊपर आया तो मैंने क्या देखा? बोले कि एक जवान स्त्री दो बूढ़े पुरुषों को अपने खोल में माथा लेकर के वो दोनों सो रहे हैं। उनके बाल पक गए हैं, बगुले की तरह वो उबासियां खा रहे हैं और बिल्कुल 95 वर्ष के बूढ़े डोकरों की भांति वो पड़े हुए हैं। बहुत सारी स्त्रियां आसपास में बैठ करके उस स्त्री की सेवा कर रही। कुतूहलवश में दूर से देखा लेकिन पास नहीं गया। क्यों? बोले माताएं जब आपस में चर्चा करती है ना तो भाइयों को बीच में, पुरुषों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं वो कौन सी चर्चा कर रही है, क्या चर्चा कर रही है, हमें क्या लेना देना। कुछ लोगों की आदत होती है ना, माताओं के बीच में जाके बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। काला हाँ बरगल आ गया ऐसा मतलब मर्यादा नाम की कोई चीज है कि नहीं? चोरी चुगली जामनी और पराई नार, जो सुख चाहे जीवड़ा तो छोड़ा बता। पर स्त्री मां समान, बहन के समान होती है। मानस में कहा ना प्रभु श्री राम ने अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सत कन्या ये सम चार। अरे सत मूर्ख, तूने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपनी स्त्री बनाया और उसका बलात् अपहरण किया, इसलिए मैंने तेरा वध किया है। और ऐसे मूर्ख का, ऐसे पाखंडी का, ऐसे विधर्मी का वध कर देने में कोई पाप नहीं है। जो परई स्त्री को बुरी नजर से देखता है ऐसे आदमी को मार देना चाहिए, उसको वध कर देना चाहिए। बीच चौराहे पे खड़ा करके ऐसे दुष्ट को गोली मार देने में कोई बुराई नहीं।
हाँ, आज के युग में जहाँ हमारी माताएं बहनें बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और माताओं बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी बहनों, ये टिकटॉक पे वीडियो बनाना और इंस्टाग्राम पे रील बाद में बना लेना, एक बार तलवार और लाठी चलाना सीख जाओ, जुड़े कराटे सीख जाओ, ताकि कोई विधर्मी आपकी तरफ आंख उठा करके देखे तो उसकी दोनों आंखें फोड़ के उसकी छाती पे चढ़ के उसके खून को पी जाओ, रणचंडी बन जाओ। किसी की मजाल है जो मेरे भारत की नारी को कोई बुरी नजर से देखे? हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये ऋषि मुनियों का, ये झांसी की रानी का, लक्ष्मीबाई का देश है, और तुम सब महाशक्ति हो। अपने स्वरूप को पहचानो, अपने मूल रूप में आओ, अपनी शक्ति को पहचानो, और अपने आप को कमजोर अबला नहीं हो, तुम सबला हो। तुम चाहे जो कर सकती हो। भगवती दुर्गा ने तो महिषासुर का वध कर दिया था, पापी का। तुम भी चाहो तो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती हो, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद इतनी मजबूत हो जाओ कि कोई भी पाखंडी तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखे तो तुम्हारी नजर से वो जल करके भस्म की राख की ढेर हो जाए। इतना तेज अपने अंदर बढ़ाओ, तब जाकर के हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और मैं भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बहन चाहे किसी की भी हो, लेकिन बहन बहन ही होती है, इस बात को याद रखना। चाहे बहन हमारी हो या तुम्हारी हो या इनकी हो, लेकिन अगर कोई पाखंडी, कोई दुराचारी अगर उसके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है तो ये मत देखना कि ये मेरी बहन नहीं है तो मैं मदद नहीं करूं। नहीं, कूद पड़ना, जो होगा बाद में देखा जाएगा। आज लव जिहाद का शिकार हमारी बहनें हो रही हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहनों, अपने माँ बाप की इज्जत को संभालो, अपने माँ बाप की पगड़ी की शान को समझो, अपने कुल की शान को समझो। तुम किस कुल में पैदा हुई हो, किस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम क्या कर रही हो? हाँ? लोग तो कहते हैं कि बेटी तो सौभाग्य से होती है, ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, स्पर्श यदि खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। अरे बेटा तो करता है सिर्फ एक ही कुल को रोशन, लेकिन दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां, दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। इसलिए अपनी बेटी होने का फर्ज निभाओ, अपने पिता की इज्जत को संभाल करके रखो, अपने पिता की पगड़ी की इज्जत, उसकी शान बरकरार रहे। कभी कोई जीवन में ऐसा कर्म मत करना जिससे कि तुम्हारे पिता को भरी सभा में नीचा देखना पड़े। अड़ियल घोड़ी, पड़ियल बेल, मरो करक्सा नार, और मर्जो पूत कपूत जो कुल को दाग लगावे। मर्जो पूत कपूत जो कुल को दाग लगावे, और ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे। कहे बेताल सुनो विक्रम, इतने को नहीं रोना, और ये सब मर जाए तो अपने घर में खूंटी तान के सोना, अपने घर में खूंटी तान के सोना। हाँ। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों की, धरती का बोझ है, ऐसे लोग मर जाए तो ही अच्छा है। अड़ियल घोड़ी, समझ रहे हो ना? अड़ियल घोड़ी जानते हो ना? और पड़ियल बेल, और मरो करक्सा नार, और मर्जो पूत कपूत जो कुल में दाग लगावे, और बेटी वह मर जावे जो अपने बाप को भरी सभा में नीचा दिखावे। हाँ, और ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पिलावे। कहे बेताल सुनो विक्रम, इतने को नहीं रोना, और अगर ये मर जाए तो अपने घर में खूंटी तान के सो। ये तब जाकर हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा विश्व गुरु? पहले हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये महामंत्र जो श्री राम शर्मा आचार्य हरिद्वार पीठ से आया है, उसको हम अपने जीवन में धारण करें। खूब डबलिया बजा लिया पढ़ने, लेकिन नहीं तो हम सुधरिया और नहीं कोई सुधरवा दिया। हाँ? इसलिए मानव को पहले अपना मूल्यांकन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। हाँ? दूसरे में दोष बताने से पूर्व विचार कर लेना कि दूसरे के तरफ जब उंगली खड़ी करते हो ना, तो ये 3 उंगलियां आपको अपनी तरफ इशारा करती है कि उसमें तो सिर्फ 1 दुर्गुण है, लेकिन तेरे अंदर तो 3 दुर्गुण है। पहले तू खुद सुधर जा, उसके बाद उसको सुधारना।
ताली मत बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने कहीं चुनाव तो जीतने को नहीं, ना अपन कोई नेता है। जो कह रहा हूँ उस बात को पूरे कान खोल के सुन लेना बस, और अपने अंदर उतार लेना। ताली नहीं बजाओगे तो कोई बात नहीं, मुझे जरूरत नहीं है आपकी ताली की, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो बातें हैं ये अगर आपके जीवन में लागू हो गई ना, तो मैं कह रहा हूँ जीवन धन्य हो जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, घर में शांति, सुख, समृद्धि, वैभव लोट पोट होने लगेगा। कितना रुपया चाहिए आप लोगों को, जितना चाहिए उतना बोलिया भरा जाएगा यार, कहीं रुपया करो। हाँ, करके तो देखो, हम जो कह रहे हैं वो बदले में कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, सिर्फ जो कथा से वचन निकल रहा है, जो मंच से जो वचन निकल रहा है, उस मंच की मर्यादा का पालन करना सीख जाओ। गुरु के वचनों को अपने अंदर उतारना सीख जाओ। भागवत जी को अपने जीवन में लागू कर लो। ब माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग। इन चार चीजों को जीवन में धारण कर लेना तो फिर तुम संसार से, बहुसागर से पार हो जाओगे महाराज। हाँ, लेकिन ये भागवत की कथा है, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। परमहंसों की संगीता है। ये नाचना, कूदना, ढोल नगाड़ा बजाना, इसको भागवत थोड़ी कहते हैं। भागवत तो हम ना तो अभी मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। भागवत तो बिरला करते हैं और बिरला सुनते हैं। हाँ, हम लोग तो सिर्फ पेट भराई कर रहे हैं। भागवत तो पूरा रहस्य ही अलग है, पूरी बात ही अलग है। हाँ, भागवत जिसने सुन ली उसको तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भागवत सुनी मीरा ने, भागवत सुनी भक्त नरसिंह मेहता ने, भागवत सुनी रैदास ने, भागवत सुनी कर्माबाई ने, भागवत सुनी धन्ना जाट ने, ध्रुव ने सुनी, प्रहलाद ने सुनी। मांगी चुनर दाग लगा लगा, मन लागो मोरो यार फकीरी में। हाथ में डंडा, बगल में सोटा, और चारों दिशा जागीरी में मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरो राम फकीरी। समय कम है, जाना दूर है, समय हो रहा है, 3 बजने वाले हैं और लोग अपनी घड़ियों की तरफ देख रहे हैं। कभी 3 बजे, कभी गुरुजी पिंड छोड़े। तो समय का मैं भी बड़ा पाबंद हूँ, मैं 3 से 3:15 भी नहीं करूँगा हो। हाँ बिल्कुल, वो तो कल क्या था कि कल नवा करे 200 लागी होती। कल प्रथम दिन था ना, तो 2 बजे तो कथा शुरू हो गई थी अपनी, तो 4, 4:30 तो स्वाभाविक सी बात से बजने थे कि कथा तो करनी पड़ती है ना भाई। रोटी खा रहे हैं तो फ्री की तो नहीं खाएंगे, सामने वाले के यहाँ भोजन कर रहे हैं तो चुकाना तो पड़ेगा ना, मजदूरी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। जितने टाइम का बात है वो टाइम 3 घंटे, मतलब 3 घंटे, चाहे भले शाम के 7 बजे, चाहे कोई सुने या नहीं सुने, जजमान सुनेगा, हम सुनाएंगे, बात खत्म। इधर बैठे हुए ना बहुत सारे, चर्चा कर लो, कोई भी चला जाए, इधर से पूछ लो। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि मैंने एक ये देखा और मैंने जाकर के पूछा, उस देवी ने मुझे बुलाया कि अहो नारद, ओ नारद जी महाराज यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो। मैं पास में गए, मैंने पूछा देवी आप कौन है। मेरा नाम भक्ति महारानी। आप भक्ति हो? बोले हाँ। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। माता जवान और बेटे बूढ़े, ये कैसे संभव है? माता तो बिल्कुल 16 साल की लग रही है और बेटे 95 साल के, 100 साल के बूढ़े की तरह लग रहे हैं, ये कैसे संभव है? भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, इस संसार में लोग भक्ति करने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन भक्ति का ज्ञान करने वाला कोई भी नहीं है। ज्ञान का ग्राहक कोई नहीं है, और ज्ञान का ग्राहक मान लो कोई मिल भी जाए
तो उस ज्ञान को जीवन में उतार के और वैराग्य धारण करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं और मैं जवान हो गई। अब मेरे कष्ट का उपाय बताइए। नारद जी ने वेद वेदांत भूशिष्ट गीता पाठेर मुहुर्मुहु वेद वेदांत का पाठ ज्ञान वैराग्य के कर्ण में सुनाया। कुछ हिम्मत हुई जगे, लेकिन फिर अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए महाराज। तो आकाशवाणी हुई, हे नारद सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। अब वो सत्कर्म क्या है महाराज, ये बताइए। सनक सनंदन मुस्कुराए और कहने लगे कि सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधा श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि। हे नारद जी, आप श्रीमद् भागवत का वाचन कीजिए, भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य के लिए करवा दीजिए, उनके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। अरे महाराज, मैंने तो वेद वेदांत का पाठ कर दिया, गीता जी का पाठ सुना दिया, उनसे कहीं फर्क नहीं पड़ियो। 500 mg का इंजेक्शन लगा दिया, उन्होंने कहीं नहीं हो। और तो कह देगा भागवत जी सुनाओ, हैं बड़ी बड़ी बोतला चढ़ा दी, ड्रम का ड्रम चढ़ा दिया उनके माने, तो उनके आराम नहीं पड़ रहे। तो आप कह देगा भागवत जी से आराम पड़ जाएगा। सुनाओ तो सही, सुनाओ तो सही। अरे टाणी लागनी हो तो गारे की चमटी से लाग जा। अगर भगवान को कृपा करनी हो तो एक चिमटी भभूत से काम हो जाए। चिमटी भभूत में है खजाना कुबेर का, है गंग द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, और आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। एक चिमटी भभूत में तो कुबेर का खजाना है बाबा के दरबार में। तो कहाँ करे कथा? गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार माने हरिद्वार। पहले हरिद्वार को क्या बोलते थे? गंगा द्वार, क्योंकि गंगा जी का द्वार वहीं से खुला। गंगा जी का द्वार वहीं से खुला, इसलिए उसको बोलते गंगा द्वार। तो गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। वहाँ एक आनंद नाम का तट है, आप वहां जाकर के कथा सुना। महाराज मैं कैसे कथा सुनाऊं, मैं तो जजमान हूँ। कथा कौन सुना है? बोले अब आप कह रहे तो आप ही सुनाओ। जो बोले वही सांकड़ खोले। अब आपने सलाह दी है, आपको इलाज है तो ट्रीटमेंट आप ही करो। मान लो डॉक्टर साहब ने, किसी डॉक्टर साहब ने जांच वाँच करवा ली और वो डॉक्टर कहते कि साहब आप इलाज कहीं भी करवा लेना, तो अपन विश्वास करेंगे क्या? नहीं साहब, डॉक्टर साहब भले पैसे ज्यादा लग जाए लेकिन इलाज आपको ही करना है। ये समस्या मेरे साथ में बहुत ज्यादा है। जिस किसी का भी पंचांग खोला और जड़ी करके भी कहीं थोड़ी दो चार बातें नंग नांग की जमगी, तो फिर वो डायरेक्ट गुरुजी भले कहीं भी करो पर आप आना ही पड़ेगा। बस भले कभी भी आओ, लेकिन करना आपको ही। तो ये प्रेम है, ये कृपा है, भगवान समझिए। तो महाराज वहां जाकर के और नारद जी ने एक वट वृक्ष की छाया वहां पर भी है और पूछा कि व्यास मंच, बोले वट वृक्ष की छाया है, उसके आसपास में चबूतरा बना हुआ है, उसी के ऊपर व्यास मंच बन जाएगा और ठंडी ठंडी बालू रेती गंगा मैया की गोद में है। तो दूर दूर तक उस वट वृक्ष की छाया जाती है, उस बालू रेत में सब बैठ जाएंगे तो बिल्कुल फर्श की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ का पेड़ है तो टेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। और ऊंचा आसन है और महापुरुषों की वाणी तो वैसे ही बहुत दिव्य होती है, बहुत तेज होती है, तो माइक की जरूरत भी नहीं है। तो क्या चाहिए? बोले पंपलेट छपाओ। बोले उसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले कथा किसके यहाँ पे? बोले भक्ति महारानी के यहाँ पे। बोले भक्ति महारानी कौन है? माता बहने शांति बनाए रखें।
नहीं तो बार 10 मिनट में ओम से जल्दी सरे तेदा का गरण मुंह मारा करे। तो कहाँ पे करवाए? बोले वहां पे गंगा द्वार समीप है। गंगा द्वार में हरिद्वार में कथा करवाओ, ठंडी ठंडी बालू रथ में हम वहां पर महाराज कथा का आयोजन हुआ। कथा किसके? भक्ति महारानी कथा करवा रही है। और भक्ति महारानी कौन है? बोले भक्ति महारानी एक स्त्री है। और एक स्त्री पंपलेट छपाने की जरूरत नहीं है, एक कान में कह देगा नहीं वहां कि यह बात मत हो गई, तुम दूसरा मत खींचे, बनी पंपलेट से प्रचार कर देगा वहां। क्या आवश्यकता है? हमारा शोकन थे कोई भी मत कीजो, अतरी की अतरा में तो बस फिर ठेठ तक हमारा शोकन चलता जगन पर प्रचार हो तो जाएगा। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। बोली दरबार की, खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, वृंदावन बाकी वीरलाल की। दिव्य कथा का आयोजन हुआ। उसके पश्चात में भक्ति ज्ञान वैराग्य आए और उनके बुढ़ापे को कष्ट की निवृत्ति भागवत कथा के माध्यम से हुई। और फिर पूछा कि भाई इस कथा से क्या क्या फल प्राप्त होता है? तो बोले कि इस कथा से तो कोई व्यक्ति जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो और पाप करते करते जो मर गया हो और मरने के बाद में जो महाप्रेत बन गया हो, उसके नाम से भी अगर कोई भागवत जी की कथा करवा दे तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। बोले अच्छा? बोले हाँ, ये भागवत की कथा प्रेत पीड़ा विनाशनी है और विश्वास नहीं हो तो चलिए लेके चलता हूँ आपको। कहाँ? तुंग भद्रा तटे पूर्वम बुद्ध पतनमोत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव और पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। पति पत्नी में अतरो प्रेम है कि एक दूसरे को मुंडो देखे बना रोटी नहीं खावे। जैसे पति आते हैं